नमस्कार साथियों, तो फिर से आप सभी का हमारे रीजनिंग के एक और नए वीडियो में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वेन डायग्राम। तो आज हम वेन डायग्राम के सभी क्वेश्चनों को आज देखने वाले हैं और ये सभी 2019 के क्वेश्चंस हैं। तो आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि हमारे एग्ज़ाम में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 2023 के में मैंने भी कई वीडियोस कई क्वेश्चंस कराए हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, हमारे वीडियो को खोलिएगा तो जितने भी क्वेश्चन हैं सभी प्रीवियस ईयर हैं। तो देखिए, मैं आपके लिए जितने भी क्वेश्चंस ले आया हूँ ये सभी हमारे 2019 के एग्ज़ामों में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि फूल क्या है, फूल है, लाल है, फिर कपड़े हैं। तो फूल लाल कपड़े का जो सबसे बढ़िया जो डायग्राम बनेगा वो कौन सा बनेगा। ठीक है, फूल लाल का कपड़े, तो क्या ये वाला डायग्राम बनेगा या ये वाला या ये वाला या ये वाला। तो यहाँ पर इसको देखें कैसे बनेगा। देखिए, फूल लाल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब ऐसा तो नहीं कहेंगे कि सभी फूल लाल होते हैं। अगर मैं इसको कह दूं कि ये लाल है, इसके अंदर ये फूल है, तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी ना है कि सभी फूल लाल ही हों। ठीक है, कुछ फूल हरे हो सकते हैं, पीले हो सकते हैं, गुलाबी हो सकते हैं, ठीक है, काले हो सकते हैं। तो वैसे ही सबसे इसका जो सटीक डायग्राम बैठेगा वो सी वाला बैठेगा। जानते हैं क्यों? देखिए, ये वाला जो डायग्राम होगा, एक ये वाला, अरे यहाँ पर तो बना है तो उसको लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसको हम रेड कर देंगे, लाल। ठीक है, ये रेड हो जाएगा, ये फूल हो जाएगा, फ्लावर, FL। ये कपड़ा, बीच वाला रेड हो जाएगा, ये फूल, ये क्लॉथ। या तो इसको भी आप फूल कह सकते हैं, इसको कपड़ा कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका डायग्राम देखिए, फूल और क्लॉथ यानी कपड़े और फूल तो एक होंगे नहीं। ठीक है, ये तो एक अलग चीज़ है, फूल एक अलग चीज़ है, कपड़ा। लेकिन लाल में हम इसको रख सकते हैं, क्यों? क्योंकि कुछ कपड़े लाल होते हैं और कुछ फूल लाल होते हैं। तो बिल्कुल सटीक डायग्राम ये सी वाला बैठेगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कुछ कपड़े लाल होते हैं, कुछ फूल लाल होते हैं। ये ज़रूरी थोड़ी ना है कि सभी कपड़े लाल ही होंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ईंट है, घर है, पुल है। ईंट, घर, पुल का जो सबसे सटीक डायग्राम बैठेगा वो कौन सा बैठेगा। अगर हम इस ऑप्शन को करते हैं, बी वाले को, तो क्या ये होगा? चलिए मान लीजिए हम रख लेते हैं कि ये ईंट है। ठीक, ये ईंट है, इसके अंदर ये घर है। तो पुल को हम कैसे अलग कर सकते हैं? हो सकता है जो पुल बना हो वो ईंट का ही बना हो, ईंट का भी हो सकता है, ज़रूरी थोड़ी ना है। तो सबसे सटीक डायग्राम ये वाला बैठेगा। देखिए, ये जो बड़ा है ये ईंट है, जो कुछ घर होते हैं वो ईंट के बने होते हैं और कुछ जो पुल होते हैं वो ईंट के बने होते हैं। तो बिल्कुल सही वाला डायग्राम ए वाला बैठेगा। ज़रूरी थोड़ी ना कि सभी घर ईंट के ही बने हों। ठीक है, कुछ जो घर बनाते हैं झुग्गी झोपड़ी, वो अपने खरपतवार से, जो नहीं होता, पुआल जो होता है उससे बनाते हैं। कुछ घर एक कांच के भी बने, एक तरह से बोल सकते हैं, वो बनते हैं। और कुछ घर मिट्टी के भी बने होते हैं। ठीक है, मिट्टी के भी बने होते हैं वैसे भी। तो बिल्कुल सटीक डायग्राम ये वाला बैठेगा। ठीक है, इसको घर, पुल दोनों को एक ही कह सकते, चाहे इसको कह दें चाहे इसको कह दें। घर इसको कह सकते हैं, इसको भी कह सकते हैं, चाहे जिसको। ठीक है, तो बी वाला होगा, सॉरी ए ऑप्शन होगा। अगला देखते हैं, भाषा है हिंदी मलयालम। ठीक है, भाषा हिंदी मलयालम, तो बिल्कुल सटीक डायग्राम इसका कौन सा होने वाला बताइए। तो देखिए, मलयालम और हिंदी क्या है, एक लैंग्वेज है यानी भाषा है। तो भाषा के अंतर्गत कौन कौन से आ जाएंगे, तो 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। ये जो बड़ा वाला डायग्राम है ये क्या है, एक भाषा है। और इसके अंदर जो ये दो छोटे छोटे हैं ये क्या है, लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है, एक हिंदी एक मलयालम। चाहे हिंदी इसको कर लीजिए, चाहे मलयालम इसको कर लीजिए, चाहे मलयालम इसको, चाहे हिंदी इसको। ठीक है, तो 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, जो बड़ा वाला डायग्राम है ये वाला जो है ये क्या है, हमारा भाषा है। और इस भाषा के अंतर्गत दो लैंग्वेज आ गए, एक हिंदी एक मलयालम। तो बी वाला इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखें, उदयपुर राजस्थान भारत। तो उदयपुर राजस्थान भारत आपको मालूम ही होगा, राजस्थान में उदयपुर है और भारत में हमारा राजस्थान है।
तो बिल्कुल सही डायग्राम डी वाला बैठेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको भारत का नक्शा करते हैं, मतलब भारत का डायग्राम कहेंगे, तो भारत के अंदर राजस्थान आता है और राजस्थान के अंदर हमारा क्या आता है? उदयपुर। तो कौन सा सटीक डायग्राम बैठेगा? हमारा डी वाला बैठेगा। ठीक है, अब प्रैक्टिस करिए, आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो बड़ा वाला डायग्राम है वो है भारत का, भारत के अंदर आ जाएगा हमारा क्या? भारत के अंदर राजस्थान और राजस्थान के अंदर हमारा उदयपुर। ठीक है, तो डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखें, लड़कियां स्वस्थ और ट्रेन। लड़कियां स्वस्थ और ट्रेन का जो सटीक डायग्राम बैठेगा कौन सा? देखिए, लड़कियां अलग है, ट्रेन अलग है। ठीक, लड़कियां अलग है, ट्रेन अलग है, तो ये वाला तो कभी बन ही नहीं सकता एक ही में। ठीक है, और अगर इसकी बात करें तो क्या, अगर मान लीजिए हम इसको ट्रेन मान लेते हैं, चलिए मान लीजिए ये अलग हो गया, तो क्या अगर इसको हम स्वस्थ मान लें बड़े वाले डायग्राम को, तो क्या सभी लड़कियां स्वस्थ होती हैं? ज़रूरी तो नहीं है, इसलिए पहला तो गलत हो जाएगा। ऐसा तो आप कह नहीं सकते कि सभी लड़कियां स्वस्थ होती हैं। अगर कहें कि कुछ लड़कियां स्वस्थ होती हैं तब ऐसे बनेगा और ट्रेन अलग हो जाएगा। तो बिल्कुल सटीक डायग्राम ये वाला बन रहा है हमारा, सी वाला। ठीक है, तो सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। देखिए कैसे, ये वाला जो डायग्राम है ये है ट्रेन का, ट्रेन तो सबसे अलग है। अब ट्रेन को थोड़ी ना कहेंगे ये स्वस्थ है, ट्रेन स्वस्थ का कोई मतलब है नहीं। और ये वाला जो बनेगा, चाहे इसको आप स्वस्थ कर लीजिए, चाहे इसको लड़की कर लीजिए, या इसको स्वस्थ कर लीजिए, इसको लड़की कह लीजिए, है तो एक ही। ठीक है, तो सब कुछ लड़कियां स्वस्थ होती हैं, तो ये वाला डायग्राम देखिए हमारा बना है और ट्रेन हमारा अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि उन शिक्षकों का पता लगाएं जो डॉक्टर हैं लेकिन भारतीय नहीं है। तो हमें देखना पड़ेगा कौन सा डॉक्टर है, कौन सा शिक्षक और कौन सा भारतीय का डायग्राम है। अगर इस डायग्राम को देखिए, इसको, तो ये किसका डायग्राम है? ये है डॉक्टर का। ठीक है, ये है किसका? डॉक्टर, ये डॉक्टर का है। अगर इसको देखें, रुके, अगर हम इसको देखें तो ये किसका डायग्राम है? ये है इंडियन का। इसको देखें तो ये है टीचर का, यानी शिक्षक का। तो हमसे पूछा क्या है वही हमें बताना है। उन शिक्षक का पता लगाएं, यानी शिक्षक तो होगा ही। ठीक है, उन शिक्षक का पता लगाएं जो डॉक्टर हैं लेकिन भारतीय नहीं, यानी भारतीय नहीं होने चाहिए। भारतीय का मतलब इंडियन, यानी ये डायग्राम तो होगा नहीं। इस डायग्राम में जितने भी आएंगे वो गलत हो जाएंगे, तो ये तो होगा नहीं। ये होने का मतलब ना 2 होगा, ना 3 होगा, ना 6 होगा, ना 5, क्योंकि उसने मना किया है कि लेकिन भारतीय नहीं। भारतीय का मतलब इंडियन, यानी ये तो होगा नहीं। इसको आप मिटा देंगे ऐसे, ऐसे आप मिटा भी सकते हैं, यानी यहाँ पे कुछ नहीं है। हमसे पूछा क्या है? उन शिक्षक का पता लगाएं, उन शिक्षक का पता लगाएं जो डॉक्टर हैं। शिक्षक कौन सा है? ये टीचर है। तो क्या आप 7 कहेंगे? नहीं, 7 इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि 7 तो शिक्षक है, लेकिन ये जो डॉक्टर के डायग्राम में कहाँ आ रहा है? अगर इसको यहाँ पर देखें तो ये तो केवल शिक्षक के डायग्राम में यहाँ पे 7 है, तो 7 तो आंसर का। और 7 तो कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये तो डॉक्टर के डायग्राम में है ही नहीं, क्योंकि उसने कहा था शिक्षक का पता लगाएं, यानी शिक्षक होने चाहिए और डॉक्टर होने चाहिए। तो उसका जो सबसे सटीक डायग्राम बैठेगा, जानते हैं कौन सा होगा? वो होगा 4। 4 क्यों होगा? 4 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। 4 इसलिए होगा क्योंकि ये शिक्षक के डायग्राम में भी आ रहा है यहाँ पे देखिए, और ये डॉक्टर के भी डायग्राम में आ रहा है। एक भी नहीं हो सकता क्योंकि एक केवल डॉक्टर है। इसने कहा था कि शिक्षक भी होने चाहिए और डॉक्टर होने चाहिए, लेकिन भारतीय नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमने भारतीय तो पहले ही काट दिया। ठीक है, तो ये 4 इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, एक बार आप फिर से देख लीजिएगा, आपको मालूम चल जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि इस आरेख में उस संख्या का पता लगाएं जो शिक्षक, डॉक्टर और भारतीय तीनों हैं। मैंने उसी का वर्जन लिया है, मतलब ये तो नहीं पूछा गया था। पूछा तो ये वाला प्रश्न गया था 2019 में, ये नहीं पूछा गया था, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर इसी का डुप्लीकेट बना के दे दिया। क्या पूछा नहीं जा सकता? पूछा भी जा सकता है। यहाँ पर कहा गया इस आरेख में उस संख्या का पता लगाएं जो शिक्षक, डॉक्टर और भारतीय तीनों है।
यानी शिक्षक भी होने चाहिए, नहीं यानी टीचर भी होने चाहिए, डॉक्टर भी होने चाहिए और भारतीय भी होने चाहिए। यानी हमें एक ऐसा अंक देखना पड़ेगा, एक ऐसी संख्या देखनी पड़ेगी जो शिक्षक में भी हो, डॉक्टर में भी हो और टीचर में भी हो। शिक्षक, डॉक्टर और भारतीय तीनों का हो। तो हम क्या एक को कहेंगे? एक तो हो नहीं सकता, एक ऑप्शन तो ख़त्म। एक इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि एक केवल डॉक्टर है। अगर हमसे पूछता इस आरेख में केवल डॉक्टरों की संख्या का पता लगाएं, तब हम एक बताते। क्या 5 हो जाएगा? 5 केवल इंडियन है। 7 का बात करें 7 भी नहीं होगा। 6 की बात करेंगे तो क्या 6 हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए ये जो डायग्राम है टीचर का, इसमें 6 तो आ रहा है, ये वाला इंडियन में भी आ रहा है, लेकिन क्या ये डॉक्टर में आ रहा है? डॉक्टर के डायग्राम में 6 आ रहा है? नहीं। तो आप कहेंगे 6 तो होगा नहीं। ये होगा न 5 होगा न 7 होगा। 2 भी नहीं होगा क्योंकि 2 डॉक्टर में है और इंडियन में है। 4 भी नहीं होगा क्योंकि ये टीचर के डायग्राम में है और डॉक्टर के डायग्राम में है। ठीक है, लेकिन ये इंडियन के डायग्राम में नहीं है। हमसे तीनों पूछा है, तो 3 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, 3 कैसे होगा अब ये भी देख लेते हैं। आपके मन में कन्फ्यूजन होगा 3 कैसे हो सकता है। तो 3 को अगर देखें, 3 तो 3 देखिए इस डायग्राम में है कि नहीं? डॉक्टर है, बिल्कुल है। क्या इंडियन है यानी भारतीय है? इसके डायग्राम में भी है। क्या टीचर के डायग्राम में भी है? बिल्कुल है कि नहीं? 3 यहाँ पे कॉमन है। और हमसे कहा भी गया था कि तीनों होने चाहिए, यानी डॉक्टर, शिक्षक और भारतीय तीनों। तो इस प्रश्न का जवाब सी हो जाएगा। ठीक है, आप कहेंगे 4 क्यों नहीं था? 4 इसलिए नहीं था क्योंकि देखिए 4 डॉक्टर के डायग्राम में भी है, टीचर के डायग्राम में भी है। तो क्या इंडियन के डायग्राम में है? इंडियन का डायग्राम तो यहीं तक है, ये तो उसके बाहर है, इसलिए नहीं होगा 4। आप कहेंगे 2 तो देखिए डॉक्टर में भी है, ठीक है, इंडियन में भी है, ठीक है, लेकिन क्या टीचर में है? नहीं है। ठीक है, मैं आपको इसमें से एक और बता दे रहा हूँ। अगर हमसे ये पूछे इस आरेख में उस संख्या का पता लगाएं जो शिक्षक हो, डॉक्टर हो। मान लीजिए मैंने आपसे कह दिया जो शिक्षक हो, भारतीय हो, लेकिन डॉक्टर ना हो, तो कौन सा जवाब होगा बताइए? मैंने आपसे पूछ दिया कि शिक्षक होने चाहिए, भारतीय भी होने चाहिए, लेकिन डॉक्टर नहीं होने चाहिए। तो डॉक्टर को तो हम काट देंगे इससे, ये तो ख़त्म। यानी 2, 3, 4 ये तो ख़त्म हो गया, यानी डॉक्टर तो हमें चाहिए नहीं। हमें शिक्षक का पता लगाना है जो भारतीय हो। तो क्या 7 हो जाएगा? नहीं। 7 तो ठीक है, शिक्षक है, लेकिन क्या इंडियन में यानी भारतीय में आ रहा है? नहीं, तो नहीं होगा। तो क्या 5 होगा? ये भी नहीं होगा क्योंकि ये केवल इंडियन में आ रहा है, टीचर में नहीं आ रहा है। तो 6 हो जाता है इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, 6 इस प्रश्न का सही जवाब होता अगर हमसे पूछता शिक्षक और भारतीय हैं लेकिन डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर के लिए मना कर दिया गया हो। वही उल्टा सवाल हमसे ऐसे भी पूछ सकता है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में पूछा था, किसमें, इसमें पूछा था ना, पिछले सवाल में, कि डॉक्टर है लेकिन भारतीय नहीं है। ठीक है, ये तो पूछा था, तो बस हो गए। यानी तीनों एक मतलब एक सवाल से 3 सवाल बन सकते हैं आपके। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला इसमें कितने केवल बच्चे हैं? देखिए इसमें केवल बच्चे की बात किया गया है, यानी केवल बच्चे होने चाहिए। यानी हमें औरत भी नहीं चाहिए, हमें लड़की भी नहीं चाहिए। तो ये तो बहुत आसान है, 6 ही है बच्चे। तो इस प्रश्न का जवाब 6 हो जाएगा। अगर आप मुझे बताएं, अगर मैं आपसे पूछूं कि सभी की संख्या बताइए जो लड़के भी हों, बच्चे भी हों और औरत भी हों, तो आप क्या बताते हैं? मैं आपसे चलिए पूछ रहा हूँ, बताइए। अगर मैं आपसे पूछूं सभी की संख्या बताइए जो लड़के भी हों, बच्चे भी हों और औरत भी हों, तो क्या होगा? लड़के भी होने चाहिए, बच्चे और औरत तीनों होनी चाहिए, यानी सभी को जोड़ दीजिए तो 6, 5, 11, 11 में 12 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 23। तब 23 इस प्रश्न का जवाब होता। लेकिन हमसे पूछा है केवल बच्चे, तो केवल बच्चे का मतलब ये 6 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जवाब 6 ही होगा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछ दूं कि इसमें कितने लड़के और बच्चे हैं, कि लड़के भी होने चाहिए, बच्चे भी होने चाहिए, तो क्या आप कहेंगे कि 6 और 5 यानी 11 आप बताएंगे? नहीं। क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि इसमें कोई कॉमन ही नहीं है। यहाँ पर देखिए कोई कॉमन लिखा ही नहीं है, कुछ नहीं लिखा है यहाँ पर, एनीवन कुछ भी यहाँ पर नहीं लिखा है, तो 0 होगा। ठीक है,
तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।